हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है वो आखिरी रात। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बात आज से 50-60 वर्ष पुरानी है। भादों का महीना था। शाम के समय कीचड़ भरे रास्ते से खुद को संभालते हुए एक युवक आगे की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही वर्षा बंद हुई थी। अभी तक आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसे रास्ता देखने में परेशानी हो रही थी। वह युवक अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके जा रहा था। उस समय यातायात की ज्यादा सुविधा विकसित नहीं हुई थी, केवल टांगों के सिवाय। वो भी बारिश के समय कच्चे रास्तों में फंसने के डर से बंद रहते थे, तो लोगों को केवल पैदल ही लंबे और कीचड़ भरे रास्तों को तय करना होता था। बारिश के कारण उसको काफी देर हो गई थी। चारों तरफ जंगल और ऊपर से खराब मौसम के कारण वह युवक अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ा रहा था। वह पहली बार उस गांव में आया था, इसीलिए उसे मालूम नहीं था कि बारिश के समय या मौसम में इस रास्ते से जाना आना मना था। अब गांव लगभग 1 किलोमीटर दूर था कि तभी बारिश हल्की फुहार के रूप में शुरू हो गई और अंधेरा भी गहराता जा रहा था, क्योंकि भादों का महीना अपनी काली रातों के लिए जाना जाता है। उस युवक को काफी तकलीफ हो रही थी चलने और उस रास्ते को देखने में। बादलों की गड़गड़ाहट, हल्की बारिश, बदलते हवा के रुख और शियार के रोने की आवाजें माहौल में डर को घोल रही थी, जो कुछ देर पहले खुश मिजाज था। इस उस युवक के मन में भय की लहर दौड़ गई। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, रुको। क्या, कौन? युवक ने मुड़कर कहा, मैं पास के ही गांव का हूँ। लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं पास के ही गांव जा रहा था, लेकिन बारिश की वजह से लेट हो गया। अरे भाई, मैं उसी गांव का हूँ और वही जा रहा हूँ। चलो, तुमको भी पहुंचा दूंगा। एक से भले दो। सही कहा भाई, चलो। युवक ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ भाई चलो, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। वह अनजान व्यक्ति फुर्ती से अपनी लाठी से आगे की ओर चलता रहा। उस युवक को वह व्यक्ति अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी वजह, दोनों के दरमियान फैसला बहुत था। लेकिन धुंधली सी आकृति वह व्यक्ति हट्टा कट्टा था और लंबा मालूम पड़ रहा था। अब रात हो चुकी थी और कीड़े मकोड़ों और शियार की रोने की आवाज से वातावरण और भी भयानक होता जा रहा था। लेकिन उस समय उस युवक पर कोई भी असर नहीं था, क्योंकि उसके साथ गांव का ही एक व्यक्ति था। कुछ देर चलने के पश्चात वे दोनों गांव के पास पहुंच गए। लेकिन अब दोनों की मुश्किल और बढ़ गई थी, क्योंकि उस गांव तक पहुंचने के लिए एक नाले को पार करना पड़ता है, जो गर्मियों और सर्दियों में सूखा पड़ा रहता है। जिसमें से वह रास्ता था, लेकिन उसमें अब बहुत ज्यादा पानी था, जिसका बहाव तेज था। रात में उस नाले की तेज खड़खड़ाहट की आवाजें और भयंकर बहाव की किसी भी तैराक के इरादे को कमजोर करने के लिए काफी थी। उस युवक के जहन में खौफ ने फिर दस्तक दे दी थी। डर से उसके पांव वहीं ठिठक गए, लेकिन वह व्यक्ति बिना डरे आगे बढ़ता रहा। तभी उसने मुड़कर उस युवक से कहा, रुके क्यों हो गए तुम? चलो आगे, आ जाओ मेरे साथ, मैं तैरना भी जानता हूँ। डरो मत, आ जाओ, मैं जा रहा हूँ ना आगे। वह युवक अभी तक डर रहा था। वह व्यक्ति अभी तक डर रहा था। तभी सहायता के लिए नाले के उस पार घर बने व्यक्ति हो, तो उसने आवाज लगा दी कि उन दोनों की सहायता हो जाए नाला पार करने के लिए। अभी वह व्यक्ति बोल पड़ा, क्या हुआ, मैं हूं ना। फिर भी सहायता के लिए चिल्ला रहे हो? रात के समय सब सो रहे होंगे। देखो, मैं घुस गया पानी में, अब तुम भी आ जाओ। आ जाओ, डरो मत, मैं भी पानी में घुस गया हूँ, उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। वास्तव में वह पानी में बिना झिझक के उतर गया। उधर उसकी आवाज पास के ही सो रहे लोगों को सुनाई दी। लगता है कोई नाले को पार कर रहा है, जो सहायता के लिए बुला रहा है। लो जाकर देखते हैं, सहायता के लिए एक तत्पर व्यक्ति ने कहा।
उनमें से एक आदमी ने कहा कि कहीं कोई भूत तो नहीं है जो हमें सहायता के लिए आवाज देकर छलना चाहता हो। चलो, यह तो वही जाकर पता चलेगा। सब अपनी लाठी और लालटेन लेकर नाली की तरफ निकल पड़े। तब तक उधर वह उस व्यक्ति की बात मानकर पानी में उतर गया। आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। हाँ हाँ, चलो, उस युवक ने पानी में उतरते हुए उस व्यक्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो दोनों पानी में कुछ ही दूर चले थे कि उधर से गांव वालों ने आवाज लगाई, पुनः हम लोग आ चुके हैं। अगर सहायता चाहिए तो हमें आवाज देकर हमें बताएं। उस युवक ने उनको आवाज देनी चाहिए। उस व्यक्ति ने उसका मुंह बंद कर दिया। क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर क्या जरूरत है किसी और की? उस व्यक्ति की बातों में गुस्सा था और उसका सारा शरीर बात के दौरान कांप रहा था। उस व्यक्ति ने उस युवक को तेजी से खींचते हुए नाले के तेज बहाव के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। वह युवक गोता खाने लगा। ये क्या कर रहे हो? बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वो बच गया। लेकिन इस बार उसकी पकड़ में अंतर था। उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की पकड़ ऐसी लग रही थी जैसे उसका हाथ किसी नुकीली चीज पर धातु से बनी चीज में फंस गया हो। उस व्यक्ति के होश जब ठिकाने नहीं रहे जब उसने उस व्यक्ति की बातें सुनी। हाँ, तुझे क्या लगा कि तुझे मैं इतनी आसानी से बह जाने देता? आज तेरी बलि चढ़ेगी मेरे हाथों से। तू शिकार है, हा 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 करते हुए कहा। तभी जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकी। उस व्यक्ति का घृणित और विकृत चेहरा देखकर उस युवक की एक खौफनाक चीख बुलंदित हो गई और उसने झटके से उस दरिंदे को, जो कि एक जल पिशाच था, उससे हाथ छुटाकर वापस किनारे की ओर दौड़ा और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगा। लेकिन तब तक गांव वाले भी किसी भूत की आवाज समझकर वापिस चले गए थे। वह वापस किनारे तक पहुंचता तब तक उस जल पिशाच ने उसका पैर पकड़कर वापिस उसे खींच लिया और उसे गहराई में ले गया। पानी में काफी देर तक उथल पुथल होती रही। कभी कभी उस व्यक्ति की दर्द भरी चीख भी गूंज जाती। आखिरकार पानी में हलचल होना बंद हो गई। शायद वह युवक अब जिंदगी और मौत की लड़ाई हार चुका था। ऐसा लाजमी था, क्योंकि जल पिशाच कोई आम भूत नहीं होता। उसकी सबसे ज्यादा ताकत पानी में ही होती है, जहां उसको मात देना नामुमकिन है। जब लोग नाले के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक पानी में किसी व्यक्ति की लाश तैरती हुई दिखाई दी। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।